इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखने वाले हो क्यून मेडुसा और जियान की शादी, और साथ ही मस्ती के लिए जाओ जाओ तो है ही, उसकी भी मस्ती देखने वाले हो इसके अंदर, और साथ ही हम सबके प्यारे दुलारे मास्टर का दोगलापन जो कि काफी ज्यादा प्यारा होने वाला है। और आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जाओ जाओ नहीं दिखाई देगी हमें आगे चल के एपिसोड्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जाओ जाओ जरूर देखेगी हम लोगों को, क्योंकि जब वो एपिसोड आया और उसके अंदर दिखाया नहीं गया कि क्यून मेडुसा प्रेग्नेंट है, तो सभी लोगों को लगने लगा कि जाओ जाओ नहीं दिखाई देगी। इस वजह से चाइना के अंदर काफी ज्यादा विरोध हुआ बैटल थ्रू द हेवन का, तो इसीलिए स्टूडियो ने एक रिपोर्टर को बुलाया और अपने स्टूडियो का टूर कराया उसे, जहाँ पर वो बता रहे थे हम लोग अभी के लिए कौन कौन से कैरेक्टरों पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जाओ जाओ को, जो कि क्यून मेडुसा के साथ थी। तो ये बात तो कंफर्म है, आगे चल के हमें जाओ जाओ जरूर दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यून मेडुसा और जियान की शादी कराना। तो जैसे कि आपने जाओ जाओ की वीडियो के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था जीमा एम्पायर पर, जो क्यून मेडुसा थी वो जियान से काफी ज्यादा गुस्से में थी। इस वजह से सभी लोग बोलते भाई से तभी बात करना जब भाई तुमसे शादी करे, तो जियान भी इसके लिए हाँ बोल देता है। और फिर सीन चेंज होकर यान लाइंस के एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर क्यून मेडुसा बैठी हुई जाओ जाओ को खिला रही होती है, और उसके साथ वहाँ पे गुई और भी काफी सारे एल्डर बैठे होते हैं, जहाँ पर क्यून मेडुसा जियान को बताती है हमारी यान लाइंस के अंदर कुछ ऐसे एल्केमिस्ट है जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती हैं, वो हमारे सीक्रेट फॉर्मूलों को भी बेच देते किसी को भी, उनको लगता है कि हम ही यान लाइंस के सबसे बड़े करता धरता है, क्योंकि वो टियर 7 की एल्केमिस्ट है, अगर वो यहाँ से चलेगा तो पूरा यान लाइंस खत्म हो जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो इस देखकर जियान जाओ जाओ को अपने पास बुलाता है और उसके साथ खेलने लगता है और बोलता है मैंने बहुत टाइम पहले अपनी छुटकी के लिए एक टियर 7 की पिल बनाई थी, उसके बाद मैंने अपनी छुटकी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं इसके लिए एक फर्स्ट स्टार की पिल को बनाना चाहता हूँ, जो की एक टियर 8 की पिल होती है। सुनकर सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब इस पिल को बनाया जाता है तब 5 कलर की लाइट होती है, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान दे देते हैं। तो जियान बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी बेटी और मैं उसके लिए ये करना चाहता हूँ। बट तभी क्यून मेडुसा बोलती वो अभी के लिए काफी ज्यादा छोटी है जियान, वो अभी के लिए इतनी पावरफुल पिल को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जियान बोलता है कि तुम्हारे सेक्ट वाले लोगों ने एक टियर 7 की पिल को उसको पेट के अंदर ही खिला दिया, तब तो उसे कुछ नहीं हुआ, और दूसरी बात वो मेरी भी बेटी, इस वजह से मुझे पता है क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए ही कर रहा हूँ। ये सुन के क्यून मेडुसा भी शांत हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि जियान अपनी बेटी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके बाद यान लाइंस के अंदर एक कंपटीशन होता है, जिसके अंदर जियान एक टियर 8 की पिल को बनाता है। उसके बाद यहाँ पे काफी कुछ होता है, पर जियान क्यून मेडुसा को लेकर वहां से चला जाता है अपने कमरे में, क्योंकि अभी के लिए क्यून मेडुसा और जियान एक ही कमरे के अंदर रहते थे। और फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ जाओ क्यून मेडुसा और जियान बैठी हुई होते, तभी क्यून मेडुसा जियान से बोलती है क्या तुम सच में उसको ये पिल खिलाना चाहती हो? तो जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इससे उसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो। और वहीं पे बैठी जाओ जाओ अपने मन में बस यही बोल रही होगी मम्मी पापा मुझसे भी तो पूछ लो मुझे खानी है कि नहीं खानी है, तुम लोग आपस में लगी हो, खिला दो नहीं खिला दो मैं भी हूँ। पर तभी जियान जाओ जाओ को अपने पास बुलाता, तो जाओ जाओ भी बिना कोई सवाल किए जियान के पास आके बैठ जाती है, और फिर जियान उस पिल की एनर्जी जाओ जाओ की बॉडी के अंदर डालने लगा, जिस वजह से उस पिल की एनर्जी जाओ जाओ की दुई की पात के अंदर स्टोर होने लगती है। और जियान बताता है कि जैसे जैसे जाओ जाओ का कल्टीवेशन बढ़ता जाएगा, वैसे इस पिल की एनर्जी भी उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करती रहेगी। और क्यून मेडुसा भी जब ये देखती कि जाओ जाओ की बॉडी के अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से उस पिल की एनर्जी जा रही है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसकी भी जो टेंशन होती है वो भी खत्म हो जाती है। और फिर सीन चेंज होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली वो दिन आ चुका होता है, आज होने वाली होती है जियान और क्यून मेडुसा की शादी, जिस वजह से पूरे जीमा एम्पायर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, क्योंकि आज उनकी रानी की शादी है। और जियान की पूरी फैमिली रेडी थी शादी के लिए, जहाँ पर आइस एम्परर, सैंड एम्परर, जियान का फर्स्ट भाई, सेकंड भाई और भी काफी सारे लोग आते, और फिर क्यून मेडुसा और जियान की धूमधाम से शादी होती है। नोवेल के अंदर बताया गया, पर जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा उसके अंदर एकदम प्रॉपर हमें शादी देखने को मिलेगी, उसके बाद थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्यून मेडुसा का जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो स्टूडियो को भी घुटनों पे ले आता है। और यहाँ पे शादी होने के बाद क्यून मेडुसा और जियान 5-6 दिन के लिए एक कमरे के अंदर रहते हैं, और उसके अंदर क्या कुछ होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्यून मेडुसा होती है वो जमीन पे बैठी हुई जाओ जाओ के साथ खेल रही होती है, और साथ ही वहाँ पे जियान के भाई आइस एम्पर वगैरह भी होते। तभी जियान उन सभी को अपनी जर्नी के बारे में बताता है, और फिर लोगों से बोलता है अब हमें अपनी यान लाइंस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है, इस वजह से मैं आपको एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक दे रहा हूँ, जो कि है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। और साथ ही जन और भी काफी सारी चीजें बताते हैं कि जब वो गॉड बन जाएगा तब उसकी जी कोवेली की जो ब्लड लाइन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी जोड़ी, उसके बाद तो जी कोवेलो इस पूरी दुई की कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल क्लैन होगा। और साथ ही जो जाओ जाओ उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, वो डाउ शेम पे पहुंच जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर ही, मगर इसके लिए उसे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर जो क्वीन मेडुसा होती है उसका एकदम से दिल रुक जाता है, और जाओ जाओ वो खिलाना बंद कर देती है, क्योंकि जो जियान वो अभी कुछ दिन पहले ही आया था और वो फिर से जाने वाला है, और उसने इस पल के लिए कई सालों तक वेट किया था जियान का, इसलिए वो गुस्से में खड़ी होती है और जियान से चिल्लाती हुई बोलती है तुम्हें पता भी कि मैंने तुम्हारा 6 साल तक वेट किया था और तुम फिर से जाने वाले हो हम लोगों को छोड़कर, तुम्हें क्या अपनी बेटी और मेरी परवाह नहीं है? ये सुनकर जियान एक स्माइल के साथ बोलता अरे मेरी माँ शांत हो जा, इस बार मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ, इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगी, और साथ ही जाओ जाओ भी, क्योंकि तुम भी ये बात जानती हो कि जाओ जाओ कोई मामूली लड़की नहीं है, इस वजह से उसको कंट्रोल सिर्फ मेरी मास्टर ही कर सकती है, और साथ ही वो बहुत ही अच्छे से जाओ जाओ की फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और साथ ही उसकी जो प्रोटेक्शन रहेगी वो फॉलन स्टार पवेलियन में जहाँ से कई गुना ज्यादा अच्छी होगी, और हमें ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जाओ जाओ की, क्योंकि वहाँ पर मेरे मास्टर होंगे। पर ये सब सुनने के बाद भी क्वीन मेडुसा मुंह फुलाए खड़ी रहती है। तो जियान 2 दिन तक क्वीन
मेडुसा को मनाता रहता है। और क्वीन मेडुसा का दिल तो आप लोग जानते हो पत्थर का है और अंदर से मुंह भरा हुआ है, हाल पिघल जाता है और वो मान जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा, जाओ जाओ, लिटिल फी, डॉक्टर जियान चले जाते फॉल स्टार पवेलियन। और वो कुछ ही दिनों के बाद वो वहां पर पहुंचते। जब क्वीन मेडुसा और जाओ जाओ फॉल स्टार पवेलियन को देखते तो वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और साथ ही वहाँ पे जियान के स्वागत में काफी सारे पावरफुल लोग खड़े हुए थे जो कि जियान से भी ज्यादा पावरफुल थे। इस वजह से जाओ जाओ को डर लगने थे। इस वजह से वो जियान के पैर को पकड़ के चलने लगती है और वो सभी पावरफुल लोग जियान के सामने एकदम घुटनों के बल बैठ जाते और जियान का स्वागत करते हैं। ये सब देख के क्वीन मेडुसा भी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, अरे मेरे पति का इतना ज्यादा भौकाल, उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग उसके सामने झुक रहे हैं। पर तभी वहाँ पे आ जाता है फॉलन स्टार पवेलियन का करता धरता मास्टर याला। तो जियान मास्टर को ग्रीट करता है, पर तभी मास्टर की नजर पड़ जाती है क्वीन मेडुसा की तरफ और वो बोलते, ओ तेरी, ये औरत तेरे साथ क्यों खड़ी? ये औरत तो तेरी जान लेने के पीछे पड़ी थी। ये सुन देख जियान की एक टाइम के लिए बोलती बंद हो जाती और फिर थोड़ा सा झिझकती हुई बोलता है, मास्टर वो ना आपको जब वुल्फसोल वाले पकड़ ले गए थे उसके बाद जो क्वीन मेडुसा थी उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की और उसने मुझे कई बार बचाया भी। इस वजह से प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर शादी हो गई और साथ ही उससे पहले हमारी एक प्रोडक्ट भी हो गया, मिली है मेरी बेटी जाओ जाओ से। तभी जियान के पैरों से जाओ जाओ डरती हुई देखती है मास्टर को और जब मास्टर जाओ जाओ को देखते वो काफी प्यार से जाओ जाओ को देख रहे होती है। तभी जियान जाओ जाओ से बोलता है कि जाओ जाकर मास्टर से मिलो। तो जाओ जाओ होती है डरते डरते आगे बढ़ रही होती है मास्टर की तरफ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करो, तुम्हारे फादर के मास्टर है। तो इसने जाओ जाओ डरते डरते मास्टर को ग्रीट करने वाली होती पर तभी मास्टर उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसकी गाल को सहलाते हुए बोलते हैं, छोटी लड़की तो सच में काफी कमाल की और साथ ही तुमने इसको फर्स्ट स्टार पिल भी खिला दी, जिस वजह से इसकी जो फाउंडेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और साथ ही मैं अभी तक जिन लोगों से मिला हूं उसमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड तुम थे, मगर ये तुम्हारी लड़की तुमसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, इसके सामने तुम कचड़े के समान हो। ये सुन के जियान भी एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ मास्टर मुझे पता है, क्योंकि जियान जानता है कि वो डाउजोंग पे पहुंचने के लिए उसने क्या क्या कुछ नहीं किया है और अभी उसकी जो बेटी वो डाउजोंग है और वो कुछ ही टाइम के अंदर ही डाउजोंग पे पहुंच जाएगी। बट तभी मास्टर कुछ सोच के हंसने लगते और बोलते कि मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये बात पूरे द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर फैलेगी, एक ऐसी लड़की है जो पैदा होती कहीं एक डाउजोंग थी और लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती तब वो डाउजोंग पे पहुंचते हैं। सच में ये तुमने तो एकदम से दुर्राटे काट दिए। और फिर मास्टर जाओ जाओ को खिलाने लगते हैं क्योंकि वो जाओ जाओ को अपनी पोती की तरह समझ रहे थे। पर तभी मास्टर अपनी स्पीच और पावर जाओ जाओ के अंदर डाल देते और उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं, जिस वजह से जाओ जाओ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और इस वजह से उसे मास्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। ये सब देखकर क्वीन मेडुसा और जियान हंसने लगते हैं उसके ऊपर। पर तभी मास्टर बोलते हैं, इस छुट्टी के पास सोल पावर भी है, इस वजह से ये एक अच्छी एल्केमिस्ट भी बन सकती है और अगर तुम कहो तो मैं इसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ और मैं इसका मास्टर बन सकता हूँ। ये सुनते जियान एकदम से शौक भरी नजरों से मास्टर को देखता है, मास्टर आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका आखिरी चेला हूं, अब आपके बादे का क्या हुआ? तो इस इनके मास्टर बोलते हैं, अरे बादे को मारो गोली, ये देखो इतनी प्यारी सी लड़की है, इसको ट्रेन करना मेरा फर्ज बनता है। ये सुनकर मास्टर के फ्रेंड बोलते, अरे बुड्ढे तू तो बड़ा दोगला आदमी निकला, जैसे तूने देखा कि तेरे हाथ लग चुका है ऐसा पीस जो कि इस पूरे द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं है, तो एकदम से तैयार हो गया चेला बनाने के लिए उसको। ये सुनकर सभी के सभी हंसने लगते। तभी जान बोलता है, मास्टर आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। पर जो जाओ जाओ होती है वो मास्टर की गोदी में किलमिलाने लगती है और उनकी गोदी से बाहर निकलकर क्वीन मेडुसा की गोदी में आ जाती है। तभी मास्टर जियान से बोलते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और फिर कुछ सर्वेंट को बुलाते और बोलते हैं, आप लोग जाओ जाओ और क्वीन मेडुसा को जियान के पैलेस में ले जाओ क्योंकि वहीं पर वो लोग रुकेंगे। क्योंकि जो जियान था उसका फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पैलेस था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जियान ही जा सकता था, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। मगर जाओ जाओ उसकी बेटी और क्वीन मेडुसा उसकी वाइफ है, इस वजह से वो भी उस पैलेस के अंदर जा सकते हैं और इसी वजह से जो भी सर्वेंट होते हैं वो जाओ जाओ और क्वीन मेडुसा का जो भी सामान होता है उसे वहाँ पर अरेंज कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग बोलोगे तो हम लोग जाओ जाओ के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और आज साथ ही बैटल थ्रू द वैन का जो ड्रामा है वो 17 तारीख को रिलीज हो रहा है। अगर आप लोग उसको भी देख रहे हैं तो जाकर देख सकते हो, मगर उसका बजट बैटल थ्रू द वैन के डाउन हुआ से थोड़ा सा कम है, इसलिए क्वालिटी थोड़ा सा डाउन सी लगेगी।